Hello, Smarties. Good morning. I want to describe transformation. Before some videos, another momentary, we learns affirmative and interrogative. आपने ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टू चेंज द फॉर्म को परिवर्तन करना, वही होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आज मैं आपको बताना सिखाऊंगा अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या है बच्चों? आजकल जितनी परेशानियां आ रही हैं लोगों के अंदर, ये अफर्मेटिव निगेटिव की वजह से आ रही है, क्योंकि लोगों के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अपैथी हो या बिकरिंग हो या जेलसी हो, वो सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। अपैथिक मतलब निराश हो जाते हैं, तत्काल झगड़ा करने लगते हैं, ईर्ष्या। ये तीन फल जो है इनके इसी वजह से हो रहा है। जब उनके अंदर ये तर्क पावर जब निगेटिव आ जाता है, तब उनको टीपीए का ज्ञान हो जाता है, टाइम पता चलता है, प्लेस पता चलता है, पर्सन पता चलता है। क्योंकि हर पर्सन चीनी नमक की तरह है। यू विल बी वॉन्डरिंग एवरीवेयर, ए पर्सन ऑलवेज विद यू। कलयुग में काल का प्रभाव हर व्यक्ति के साथ चल रहा है, यस नो के साथ। ये सूझ होनी चाहिए, विदृष्ट होनी चाहिए उसे देखने की। तो प्यारे बच्चों, इसमें यही चीज बताया गया है कि अफर्मेटिव क्या है? यस वर्ड, जिसमें हम बात, तथ्य, घटना को स्वीकार कर लेते हैं। इसके ऊपर कड़ी में मैंने असर्टिव बताया। असर्टिव के दो पार्ट बताए थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो आज मैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सिखाऊंगा। रूप बदलेंगे, शब्द बदल जाएंगे, लेकिन अर्थ वैसे की वैसे रहेगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखा? ये सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने ये बताया जब निगेटिव आप बनाएंगे तो जो वर्ड यहां दिया रहेगा इसका उल्टा आप कर दीजिए और नॉट लगा दीजिए। जैसे सीता एक सुंदर लड़की है, सीता एक खराब लड़की नहीं है। तो ये यहां जो आप कर रहे हो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, ध्यान से समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां मैं बनाने जा रहा हूं निगेटिव। ठीक, यहां मैंने क्या कहा कि सीता इज नॉट ए एगली गर्ल। ठीक, आसानी से कर दिया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा अगली कड़ी में मैंने एक नंबर 2, ही लव्स ड्रिंकिंग। ही लव्स फॉर ड्रिंकिंग। ही लव्स माने प्रेम करता है किस चीज को? ड्रिंकिंग को। वह शराब पीना पसंद करता है। तो वही चीज है, आप नेगेटिव बनाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यही आपको करना है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे ही डज नॉट, लव का क्या हुआ? हैट ड्रिंकिंग। अब इसका जब अर्थ आप निकालेंगे तो वह शराब से घृणा नहीं करता, अर्थात वह लाइक करता है, पसंद, दारू पीना पसंद करता है। सिंपल सी चीजें हो गई। इसी कड़ी में कोई लिया जा सकता है, लेकिन अब इसमें कई टाइप्स हैं। ये तो जनरल में आप कर लेंगे कि कोई भी वाक्य जो साधारण में दिया जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे अच्छे बच्चों? जो शब्द रहेगा उसका एंटोनिम्स करेंगे और नॉट लगा देंगे। ठीक, अब अगला परिवर्तन, ये तो सिंपल वाले हो गए।
दूसरे परिवर्तन में हम बताएंगे डिग्री स्तर से। क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, प्रिजन। अब जैसे डिग्री आ गई, एक छोटी सी चीज है, डिग्री क्या होता है? डिग्री स्तर को बताता है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, वह राम से अच्छा लड़का है, वह सबसे अच्छा लड़का है, यह डिग्री है। इसके 3 टाइप्स बताए गए प्यारे बच्चों। पहला, इसको लिखते क्या है? पॉजिटिव। क्या लिखते हो? पॉजिटिव। अगला है कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव, ठीक। तीसरा है सुपरलेटिव, ठीक। जैसे मैंने यहां कहा गुड, अच्छा, बेटर, बेस्ट। ये मैंने ब्रीफ इसलिए बता दिया कि आपको दिक्कत ना पड़े डिग्री क्या है। डिग्री किसी व्यक्ति की अस्तित्व को कम ज्यादा या तुलनात्मक अध्ययन करता है। ये तुलनात्मक अध्ययन करेगा, ये भी सब तुलना करेगा। अब जैसे एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं हम, राम इज वाइजर देन मोहन। क्या लिखिए? राम इज वाइजर देन मोहन। देखो, हो गया। राम जो है मोहन से बुद्धिमान है। अब एक चीज और है निगेटिव में, इसमें भी 1-2 डिग्रियां आएंगी। जैसे पॉजिटिव अगर रहेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें एज प्लस एडजेक्टिव, ध्यान दो, प्लस एज हो गया। ये डिग्री जो है 2 स्तर पर ये इसके लिए अफर्मेटिव के लिए हो गया। दे दो। निगेटिव में जब आ जाएगा तो इसमें क्या है? क्या शो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। एक नॉर्मली चीज हो गया कि निगेटिव आएगा ये स्तर लग जाएगा, और अफर्मेटिव आएगा तो एज लग जाएगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं इसको बताऊंगा कैसे किया जाएगा। जैसे मोहन यहां आ जाएगा, मोहन इज नॉट सो वाइज देन राम। देखिए, जब तुलना 2 में होती है तो कॉम्परेटिव होता है। मैंने क्या कहा? वाक्य जब इस तरह से दिया रहेगा, सबसे पहले नॉट लगाएंगे, सो एज, अभी मैंने बताया ना, सो एज का प्रयोग करेंगे और यहां नॉट लगा देंगे। आसानी से हो गया। जैसे कोई अन्य ले लीजिए, जैसे आई, जैसे सुमन इज गुड देन रीता, ठीक। सुमन अच्छी है रीता की अपेक्षा करते, तो रीता यहां आ जाएगी। क्या लिखेंगे? रीता इज नॉट सो। यहां एक चीज और, जब देन का प्रयोग किया जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? बेटर। सारी चीजें बनती जाएंगी क्योंकि देन के साथ क्या है? गुड, बेटर, बेटर। यही आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। ऐसा रीता इज नॉट सो, क्या हो गया? गुड एज सुमन। मुझे लगता है डिग्री वाला डाउट खत्म हो रहा है, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं। अब इस तीसरी नियम ये है। तीसरा नियम क्या है प्यारे बच्चों? जिन वाक्यों में वनली या जिन वाक्यों में तीसरे, जैसे ऐलान आ जाए, ऐलान आ जाए, और वनली आ जाए, ये 2 चीजें, ऐलान आ जाएगा या वनली आ जाएगा, तो यहां हम क्या करेंगे? नॉन
बट लगा देंगे। ठीक, जैसे, ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं। जैसे कोई वाक लो, मोहन अलान गेट द प्राइज, मोहन अलान गेट द प्राइज। अब यहां नॉन बट लगा देंगे, नॉन बट मोहन गेट द प्राइज। ठीक, कोई नया परिवर्तन नहीं है, ना ही इश्यू है, आसान है प्यारे बच्चे। देखिए लाइट चली गई। ठीक, अब इसका नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बंद किएगा, नोट डाउन हो गया। चलो, अब इसकी अगली कड़ी में हम बताएंगे कि जैसे अगली कड़ी में एक छोटा सा ले लीजिए, 3 बता दिया गया। चौथा में जैसे हम अभी उसके पहले बताए थे कि 2 अगर आ जाए प्लस एडजेक्टिव अगर आ जाए प्लस 2 में क्या नियम है। ठीक, जैसे मैंने कहा ही इज टू वीक टू रन। देखो आसान है, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, यही अनुवाद है। अगर अफर्मेटिव में कोई चीज की जाएगी, किया जाएगा, तो वह इतना कमजोर है दौड़ नहीं सकता, ये अफर्मेटिव हो गया, एक अनुवाद करने का तरीका हो गया। इसी को नेगेटिव में क्या करेंगे, इसके पहले रिमूव टू में हमने पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें चूंकि टाइप्स चल रहा है तो इसे सीखेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ठीक भाई, यहां सो वीक हो गया, दैट लगा के हमने जोड़ दिया, ये चौथा परिवर्तन है। ठीक, पांचवा परिवर्तन में एक और है प्यारे बच्चों, एज सुन एज। पांचवे में लास्ट है एज सुन एज वाले वाक्य में अगर ये आएगा तब क्या करेंगे आप। जैसे कोई वाक्य ले लीजिए आप छोटा सा, एज सुन एज आई सा द टाइगर, एज soon as I saw the tiger। ठीक, as soon as I saw the tiger, कामा I run away, कामा I run away। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये आ जाएगा तो क्या, as soon as आएगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले नो सूनर लगाओ, डिड लगाओ, एसर्टिव पे बना के देन लगाने के बाद कर देंगे हम, बस यही नियम है। जैसे नो सूनर डिड, क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, आई सी द टाइगर, यहां लगाएंगे देन आई रन आउट। ये
आसानी से कर लिया गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। नो नो एज सुन एज आएगा तो एज सुन एज नो सूनर में कर देंगे, डिड लगा देंगे, इसको साधारण वाक्य कर देंगे, फिर यहाँ देन। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। ये हो गया आपका नेगेटिव। बहुत आसान और बहुत सरल है, एक दो बार करेंगे आ जाएगा। इसी कड़ी में एक छोटा सा और ले लीजिए। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ठीक, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ये है आपका अफर्मेटिव। निगेटिव में आई डिड नॉट फेल टू सी, फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ठीक, ये आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव फिनिश हो गया प्यारे बच्चों। अब मैं इसी कड़ी में नेगेटिव से अफर्मेटिव, जैसे यहां एक लिख लीजिए छोटा सा, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको दिक्कत होगी, एक बार आप देख लीजिए। इलस्ट्रेशन लिखते हैं, दिस बुक इज नॉट डुल। जैसे मैंने कहा, दिस बुक इज नॉट डुल, दिस बुक इज नॉट डुल। ठीक, अब बुक तो होगी नहीं, यहां बुक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बुक कहां होगी। दिस बॉय इज नॉट डुल, आप सही वाक्य बना। अब डुल का मतलब एक तरह से जो सुस्त हो, जो अनलर्नड हो, जो फूलिश हो, जो अनप्रफाउंड हो, अनसगेशियस हो, तमाम तरह से कर सकते हो। तो इसकी विलोम लिख देंगे और ये भी विलीन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज ए इंटेलिजेंट, है ना, दिस बॉय इज ए इंटेलिजेंट, है ना। ये हो गया, आपने इसको आसानी से समझ लिया। कोई और छोटा सा ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि किरण डज नॉट हेट सीता। जैसे मैंने कहा, किरण डज नॉट हेट सीता। ठीक, किरण सीता से घृणा नहीं करता, इसका मतलब लव करती है। तो क्या हो जाएगा, किरण लव्स सीता। Dear student, I want to listening many give example and try to make sagacious person to learn this law. Again, you follow me, subscribe, and meet me again. Topic. Good night.